हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने बताया था आपको कि कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो उसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जनरली हम लोग नंबर का जो यूज़ करते हैं वो कैलकुलेशन के अंदर। तो आज हम लोग देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा किसी भी ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लें, Z1 हमारा यहाँ दिया है 3 + 4i और Z2 दिया है 2 + 3i। तो अंडर 10th के अंदर हमने रियल नंबर के बेसिस पर जितने भी ऑपरेशन पढ़े थे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला कि अगर हमको किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो Z1 + Z2, तो बच्चे यहाँ याद रखेंगे, थोड़ा सा चीज़ें चेंज होगा, बाकी सिमिलर है अंडर 10th की तरह ही। हमको नंबर में जो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो प्रोसेस सेम है, बस ये करना है कि रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में ऐड करना है। किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर के बीच जब भी एडिशन होगा तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। कि यहाँ पर अगर हम लोग 3 में 2 ऐड करें कितना आ जाएगा 5, और 4i में अगर 3i को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 7i। बस ये याद रखना है कि जब भी आउटपुट आएगा वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। और जैसा हम जानते हैं कि कोई भी नंबर कम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब हमको ये मालूम हो कि उसका रियल पार्ट कितना है और उसका इमेजनरी पार्ट कितना है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो नया आउटपुट आया है हमारा Z1 + Z2, इसका रियल पार्ट कितना है, तो इसका रियल पार्ट है 5 और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है, तो इसका इमेजनरी पार्ट है 7। अगर यहीं पर हमको दोनों का सब्सट्रैक्शन पूछा जाए Z1 - Z2, तो यहाँ भी ऑपरेशन सेम है। बस याद रखेंगे कि रियल पार्ट्स में से रियल पार्ट को माइनस कर लेंगे, इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 + 4 - 3i, कि 4i में से 3i को माइनस कर लेंगे और 3 में से 2 को। यहाँ भी जो आउटपुट आएगा वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। कहने का मतलब हम यहाँ भी बता सकते हैं कि Z1 - Z2 का रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है। कि अगर हमसे पूछा जाए रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये 1 है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 - Z2 ये देख के बता सकते हैं कि ये भी कितना है, तो i का कोफिशिएंट 1। तीसरा है कि अगर हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए 3 + 4i × 2 + 3i, हमने अभी जस्ट बोला है कि जो आउटपुट आएगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये कि हमको उसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए बस इस प्रोसेस को याद रखेंगे। नॉर्मली ये मल्टीप्लाई करना है, जैसा अंडर 10th में हम लोग दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते आए हैं कि 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 से 3i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i, इसी तरह 4i से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8i, और 4i से 3i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i²। i² के बारे में आपको मालूम है कि i² का वैल्यू -1 होता है। तो अब ये एक रियल नंबर हो गया -12। तो इस रियल नंबर वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे कि 6 - 12 और प्लस इमेजनरी पार्ट को एक साथ, ये कितना आ जाएगा 17i। तो अब जो हमारा वैल्यू है इसके अंदर हम बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट कितना है और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है। कि यहां पर Z1 × Z2 का रियल पार्ट हो जाएगा -6 और इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा 17। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या अब हम लोग देखेंगे डिवीजन, हमको ये चीज ध्यान रखना है कि आउटपुट जो आना चाहिए वो एक कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट कि अगर हमको दो कम्प्लेक्स नंबर का रेशियो निकालने के लिए बोला जाए, तो बच्चे यहाँ प्रोसेस याद रखेंगे कि अगर इसको a + ib के फॉर्म में चेंज करना हो तो डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ 2 + 3i है तो यहाँ 3i के साइन को चेंज कर लेंगे, मतलब 2 - 3i, और अब जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 3 + 4i / 2 + 3i × 2 - 3i / 2 - 3i। ये ध्यान रखना है, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, वो भी डिनोमिनेटर वाले टर्म के, और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अभी जस्ट हमने सीखा है, तो ये a + ib के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 3 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6,
3 से 3i को तो -9i, 4i से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे +8i, और 4 से 3 को तो -12i²। नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा a² माइनस b², तो 2 का a² माइनस 3i का a²। अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो i² -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 + 6 ये हो जाएगा 6 + 12, और ये इमेजनरी पार्ट को ऐड करेंगे तो -i डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, ये 9i², तो i² -1 होता है तो ये हो जाएगा +9। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 18 बाय डिनोमिनेटर में है 13 माइनस i/13। तो बच्चे ये हमारा आ गया कम्प्लेक्स फॉर्म। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि Z1/Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 ये कितना है, तो 18/13, और इसी का अगर इमेजनरी पार्ट पूछा जाए Z1/Z2 का तो ये कितना आ जाएगा, -1/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट्स बच्चे याद रखेंगे हम लोग कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में दिया रहे तो हम लोग इसको प्योरली रियल कहते हैं अगर इसका इमेजनरी पार्ट 0 हो। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कहा जाएगा अगर इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 हो। इसी तरह अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, इसको हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजनरी। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड हमको दिया रहता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है। इसका मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि प्योरली रियल है तो इसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा। अगर बोला जाए प्योरली इमेजनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होगा। जैसा कि बच्चे मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 + 2i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वर्ड यूज़ किया गया है प्योरली रियल। तो जैसा कि हमको पता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजनरी पार्ट 0 हो, और इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो अभी हमने आपको बताया है ऑपरेशन के अंदर कि जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर का रेशियो दिया रहे Z1/Z2 तो कैसे उसको a + ib के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग a + ib के फॉर्म में चेंज करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3 + 2i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का प्रोसेस हमने बताया है आपको कि डिनोमिनेटर के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। यहाँ 1 - 2i sin थीटा है तो हम क्या लेंगे, 1 + 2i sin थीटा, और अब जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन हमने अभी आपको बताया है कि बच्चे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां से देख सकते हैं कि 3 × 1 3 प्लस 3 से 2i sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6i sin थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2i sin थीटा, और इस 2i sin थीटा से 2i sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i² sin² थीटा। और डिनोमिनेटर के अंदर a - b इंटू a + b, ये एक फॉर्मेट है a² - b², ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसा हम जानते हैं कि i² का वैल्यू -1 होता है तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कि 3 - 4 sin² थीटा, इमेजनरी को एक साथ ऐड करेंगे तो 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, ये होगा 8i sin थीटा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए तो ये होगा 1 4i² sin² थीटा, i² का मान -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 sin² थीटा। इसको इधर भी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1 + 4 sin² थीटा। अच्छा, ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया, इसमें i का टर्म है। अब हम क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि ये प्योरली रियल है। क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है कि ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है इसका मतलब कि इसके इमेजनरी पार्ट को क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ इमेजनरी पार्ट ये है 8 sin थीटा बाय 1 + 4 sin² थीटा। तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं। तो बच्चे अगर हम इसको 0 कर दें तो यहाँ से हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर पार्ट इधर आ जाएगा, तो sin थीटा = कितना होगा, 0, और ये कितना पर होता है, तो ये होता है n पाई पर। n इंटीजर है, देखना है क्या इसमें से कोई वैल्यू है, तो यहाँ नहीं है, तो आंसर कर देंगे नन ऑफ दिस।
अगर हमको प्योरली इमेजनरी दिया रहता, अगर यहीं पर प्योरली इमेजनरी लिखा रहता, तो फिर हम रियल पार्ट को जीरो कर देते। तो याद रखें किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये वर्ड दिख जाए, प्योरली रियल दिखे तो इमेजनरी पार्ट को जीरो करते हैं, प्योरली इमेजनरी दिखे तो रियल पार्ट को जीरो करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहें, जैसे हमने a प्लस आई बी एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया और इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना हो, हमने अभी आपको बताया था जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में जो हमको आना चाहिए वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये कि यहाँ रूट के बाहर जो वैल्यू आना चाहिए वो एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हमको मालूम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं कि ये क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई टू प्लस आई इंटू रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई टू। यहाँ ए और बी जो है बच्चे, ये रूट के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है। अगर हम लोग इसको बस इसमें पुट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ एक और चीज़ याद रखना है, वो ये कि जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कितना स्क्वायर रूट होता है, दो। एक हम लोग प्लस में कंसीडर करेंगे और दूसरा माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 प्लस 4i का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सबसे पहला हमको ये मालूम है कि यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है। इसका रियल पार्ट a कितना है, 3। जो रूट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट हमारा कितना है, 3, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है, 4। हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5। 9 प्लस 16 25 का रूट 5 आ जाएगा। अब हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3 प्लस 4i ये इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस रूट के अंदर ही एक बार ये वैल्यू ले लेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा 5 प्लस इसका रियल पार्ट a बाई 2 प्लस आई अंडर रूट, सेम टर्म हमको यहां लेना है, बस बीच का साइन चेंज कर देना है कि 5 माइनस 3 बाई 2, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू होगा प्लस माइनस ये 8 बाई 2 कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ 2 बाई 2 कितना आ जाएगा, 1। ये हो जाएगा 4 प्लस आई, प्लस माइनस 4 प्लस आई। अब जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हम बता सकते हैं।